स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नाउ हमारा लेक्चर जो है कंटिन्यू है अब अबाउट हाइब्रिडाइजेशन और एसपी हाइब्रिडाइजेशन आज का हमारा टॉपिक है। हम इसके बारे में मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने में इथाइन का केस स्टडी कर चुके हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड। बेरिलियम चूँकि इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 4, 1s2 एंड 2s2। 2s2 चूँकि इसका कम्प्लीटली फिल है तो इससे पता चल रहा है कि बेरिलियम शायद कोई बॉन्ड ना बनाए, बट BeCl2 इज़ अवेलेबल। सो इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन, अगर हम इसकी डाइवेलेंसी को शो करना चाहते हैं तो कैन ओनली बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्साइटेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है। नाउ बेरिलियम में जब 2 क्लोरीन एटम इसको अप्रोच करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है बेरिलियम यूज़ करता है एंड जंप इट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2px। सो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2px में चला जाता है। y और z ऑर्बिटल एम्प्टी रहते हैं। नाउ दिस 2s एंड 2px एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। चूँकि एक s और एक ही p एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होगा, सो वी विल गेट sp हाइब्रिडाइजेशन। इन केस ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन वी आर नॉन डैट sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% आपके पास s करेक्टर और 50% ही आपके पास p करेक्टर होगा। तो इसमें हाफ s और हाफ p शामिल है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फॉर ड्राइंग दी ज्योमेट्रीज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स हम फिर ऑर्बिटल्स को ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है। नाउ in case we are having 2 sp hybrid orbitals because we are getting to mix 2 atomic orbitals। ठीक है। ये एक अप्रोच है, एक हाइपोथेटिकल अप्रोच है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास चूँकि मिक्स होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। नाउ दीज 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दे विल अरेंज अराउंड द बेरिलियम एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है। तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बिल्कुल लीनियर हो जाएगी। नाउ 2 क्लोरीन एटम, क्लोरीन आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 आ गया। ठीक है। 3s2 एंड 3px 3py और 3pz। तो 3p में इसके पास आ जाते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो ये टोटल मिलाकर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए लिखी है क्योंकि ये टॉपिक भी आपका चैप्टर नंबर 5 में इंक्लूड हो जाए, थोड़ा कवर हो जाए, आपका भी रिवाइज हो जाए। नाउ अगर हम इस सारे को कवर अप करते किस में 1s2 2s2 2p6 को नियॉन के ब्लॉक में भी कवर किया जा सकता है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फिर बचा 3s2 और 3px 3py एंड 3pz। ठीक है बच्चों। तो आपके पास जो है आ गया। अब ये 3pz जो है ये हाफ फील्ड है। नाउ अकॉर्डिंग टू VBT यही हाफ फील्ड p ऑर्बिटल 2pz ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन इट विल अंडरगो what? Now it will undergo overlapping with the beryllium sp hybrid orbital. Now this is sp hybrid orbital and this is px2p z atomic orbital of chlorine। चूँकि ये दोनों लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं और दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम एंड दिस इज़ द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है। तो बॉन्ड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो सिग्मा बॉन्ड है। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये बन गया। इसी तरह दूसरी तरफ भी यहाँ पर बेरिलियम के sp और क्लोरीन के 2pz में ओवरलैपिंग की वजह से वी विल गेट अगेन अ सिग्मा बॉन्ड। सो वी आर हैविंग 2 सिग्मा बॉन्ड टोटल इन दिस मॉलिक्यूल बेरिलियम क्लोराइड। सो sp हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच ने बोरॉन की ट्राईवेलेंसी, कार्बन की टेट्रावेलेंसी और बेरिलियम की डाइवेलेंसी को बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल आर वेल एक्सप्लेन बाय दीज कॉन्सेप्ट। सो बेरिलियम क्लोराइड चूँकि 180 का एंगल है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर होगी एंड द बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। दिस इज़ ऑल अबाउट hybridization topic. Okay, thank you.